ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण बच्चे गॉडली स्टूडेंट हैं। हमको स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। स्टूडेंट की विशेषता ही है स्कूल में पढ़ाई पढ़कर जो पढ़ाई पढ़ी है उसको बाकी टाइम पर मनन करके प्रैक्टिस करके स्वरूप में लाना। स्कूल में तो 1 घंटा पढ़ते हैं, बाकी 23 घंटा तो हमें स्वयं से ही पढ़ना होता है। वो 23 घंटा जो हम पढ़ते हैं स्वयं से, उसी को बाबा ने होमवर्क कहा है। अर्थात जो पढ़ाई पढ़ी उस पढ़ाई की प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में लाना, यही बाबा हम बच्चों को रोज होमवर्क देता है। चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। और जो स्टूडेंट होमवर्क करता है वो स्टूडेंट भगवान के दिल तख्त नशीन सो भविष्य विश्वराज तख्त नशीन बन जाता है। लेकिन देखा गया है कि ब्राह्मणों में होमवर्क होता नहीं है। मुरली सुनते हैं, थोड़ी देर अटेंशन देते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते। जो बाप दादा होमवर्क देते हैं, अगर उसको प्रैक्टिस करते रहें तो बाप समान बनने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन होमवर्क क्यों नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है? क्या समझते हैं पांडव? होमवर्क क्यों नहीं करते? अर्थात जो रोज मुरली में चाहे साकार चाहे अव्यक्त जो बाबा होमवर्क देता है, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने अर्थ चाहे सेवार्थ, दोनों होमवर्क क्यों नहीं ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा कहता है उस समय करने लग पड़ते? क्या कारण है? क्या समझते शक्तियां? इसका कारण 2 है जो हम होमवर्क नहीं करते। एक कारण ये है कि यह होमवर्क किसने दिया है वो भूल जाते। स्वयं भगवान ने होमवर्क दिया है। यह भगवानपन का
अनुभव नहीं होता है, निश्चय नहीं होता है, महसूस नहीं होता है कि भगवान कह रहा है क्या? हम सबने भगवान को बाबा मान लिया है। बाबा मानने से भगवान की वैल्यू खत्म कर दी। भगवान कितना महान है, उस महानता को हम भूल जाते। नहीं तो अगर ये महसूस हो जाए कि भगवान ने कहा है, तो किसकी हिम्मत है जो भगवान का कहना ना माने? ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान का कहना ना माने। अगर भगवान का कहना नहीं मानते हैं, एक ही कारण है कि भगवान कह रहा है, ये महसूस नहीं हो रहा है। जिसको बाबा कहता, मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा मुझे कोटि में को पहचान पाते, और जो पहचान पाते हैं वो 100% श्रीमत पर चलते। भक्ति मार्ग में भगत भावना बस ही भगवान को जानते हैं कि भगवान क्या है, उसकी महानता को जानते हैं, और उसका कहना न मानने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये डर भी रहता है। यहां भगवान की महसूसता न होने के कारण डर भी नहीं रहता है। नहीं तो वहां भगत अगर कुछ कहना न माने, नुकसान होगा तो थोड़े समय का होगा या एक जन्म का होगा। अगर आप बाबा का कहना नहीं मानते हैं तो आपका 21 जन्म तो क्या, पूरा कल्प ही नुकसानदायक। पूज्य और पुजारी दोनों में ही फर्क पड़ जाएगा। पूज्य के आधार से पुजारी पद भी है, लेकिन भगवान कौन है ये महसूस नहीं होता है। तो एक कारण है किसने कहा वो नहीं समझ पाते। दूसरा है होमवर्क करने से कितने फायदे हैं, वो फायदा बुद्धि में नहीं लाते। अगर फायदा स्मृति में रहे तो फायदा पुरुषार्थ स्वतः कराता है। प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। कई बार बाबा मुरली में बताया कि मान लो कोई बिजनेसमैन है, शाम को दुकान बंद करके वापस घर आने वाला था, बहुत थका हुआ था, सारा दिन काम किया, और इतने में एक कोई बहुत बड़ा ग्राहक आ जाए, ढेर सारा सामान खरीदने वाला, तो सारी थकावट खत्म हो जाती। क्यों? प्राप्ति हुई। तो प्राप्ति पुरुषार्थ को स्वतः कराती है। तो होमवर्क करने से कितनी बड़ी प्राप्ति है
यह अनुभव न होने के कारण होमवर्क करते नहीं। अभी आप देखो कितनी प्रकार की प्राप्तियां हैं होमवर्क करने से। पहली बात, आप व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना सबसे बच जाएंगे। पहला फायदा, व्यर्थ से टोटल बच जाएंगे। दूसरी बात है, समर्थ का खाता जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तीसरी बात है, भगवान के आज्ञा की पालना का फल आपको भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। चौथी बात, आपके भाग्य का खाता बढ़ता जाएगा, भाग्य का खाता बढ़ता जाएगा। पांचवी बात है, आपके चलन और चेहरे से स्वतः सेवा होती रहेगी। छठी बात है, आप बाप समान बहुत जल्दी संपन्न बन जाएंगे। बाप समान जल्दी संपन्न बन जाएंगे। इतनी प्राप्तियां आपको होमवर्क से है। पहली बात, व्यर्थ से बच जाएंगे। आप जब क्लास करके उठते हैं और मन में होमवर्क नहीं लिया है, कोई पॉइंट मन को नहीं दिया है कि मुझे यह करना है, तो सबको अनुभव होगा कि मुरली सुनकर उठते ही आपस में बात करना शुरू कर देते, और जैसे बात करना शुरू किया तो मुरली की पॉइंट भूल जाती। करना वो तो बड़ी दूर गया, टोटल भूल जाता है। दूसरी बात, जैसे मुरली पूरी होती है तो लौकिक या अलौकिक कार्य की जो जिम्मेदारी है वो स्मृति में आना शुरू होती है, और थोड़ी देर उस स्मृति को इमर्ज रूप में रख लिया तो मुरली की सारी बात भूल जाएगी। तीसरी बात, जब आप सेंटर से घर जाते हैं और मन को कोई काम नहीं दिया है तो इधर उधर साइड सीन जरूर देखेंगे। चाहे रोज उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन इधर उधर देखेंगे जरूर। और जो आंख देखती है, मन उस पर सोचता है, बुद्धि उसका चित्र खींच लेती है। ये एक साथ चलता है। अगर कोई थोड़ा ध्यान पूर्वक कोई सीन देख लिया तो वो फिर बैठ जाता है मन बुद्धि में, फिर उसको भूलना मुश्किल पड़ता है। बाबा को याद करने की कोशिश करोगे, वही सीन सामने आ जाएगा। कुछ ज्ञान का मनन करना शुरू करोगे, वही सीन सामने आ जाएगा। ये क्यों हुआ,
क्योंकि मन को कोई काम नहीं दिया। होमवर्क जो भगवान ने मुरली के द्वारा दिया था, उस होमवर्क को आपने करने के लिए स्वयं में स्वीकार नहीं किया। इस कारण से व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ चलना स्वतः हो जाता है। और जहां व्यर्थ का खाता बढ़ गया, वो आत्मा तो संपन्नता से बहुत दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस संस्कार को आप छोड़ रहे हैं, जिस बात को आप भूल रहे हैं, अगर उस बात को 10 दिन आपने पुरुषार्थ करके भूला और एक दिन अगर उस बात को रिपीट कर दिया, तो 10 दिन का पुरुषार्थ बराबर हो जाएगा। क्यों? दुनिया ही, वायुमंडल ही वही है पुराना। इसलिए व्यर्थ से स्वयं को बचाओ तो संपन्नता के नजदीक आ जाओगे। दूसरी बात है, आपका समर्थ का खाता बढ़ता जाएगा। जितना आप स्वयं को ज्ञान योग में लगा के रखेंगे, जो बाबा ने काम दिया है उस पर जितना स्वयं को लगा के रखेंगे, उतना आपकी आत्मा समर्थ होती जाएगी, समर्थ होती जाएगी। तो दिन प्रतिदिन समर्थ की स्टेज बढ़ते बढ़ते थोड़े समय में आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति प्राप्त कर लेगी। व्यर्थ से गंवाते हैं, समर्थ से जमा होता जाएगा। तीसरी बात है, आपके भाग्य का खाता बढ़ता जाता है। इस महीने की मैगजीन में रमेश भाई ने अपना अनुभव लिखा है। रमेश भाई अपने अकाउंट वाले, कि एक बार जगदीश भाई ने कोई लेटर लिखा बाबा के पास सेवार्थ, और बोला इसका बाबा जवाब दो, क्या करें। तो शाम को बाबा ने वो लेटर रमेश भाई को दिया और बोला आप इसको पढ़ करके इसका जवाब लिख करके दो, कल जगदीश बच्चे के पास भेजना है। तो रमेश भाई लिखते हैं कि बाबा ने तो रात को दिया था, हम जाकर सो गए, सोचा सुबह कर लेंगे। फिर सो करके भी सुबह नहीं किया, क्लास में चले गए। और जब क्लास पूरा हुआ तो बाबा ने कहा बच्चे वो जवाब लिख करके लाए। तो रमेश भाई ने कहा नहीं बाबा, मैं तो रात को जाके सो गया, सुबह मुरली सुननी थी, मुरली सुनने आ गए, अभी बाबा लिख करके दे देता हूं, आधे घंटे के अंदर लिख कर दे देता हूं। बाबा ने कहा नहीं, अब तुम मुझे दे दो, बाबा खुद लिख कर देगा। 3-4 बार रमेश भाई ने कहा नहीं बाबा, मैं आधे घंटे में दे देता हूं। तो बाबा ने कहा बाप ने भाग्य बनाने का चांस दिया, तुमने गंवा दिया, गंवाया सो गंवाया। बाबा अपना काम दूसरे से करा लेगा। सिर्फ होमवर्क दिया, किया नहीं। इसलिए अगर वही बात जो बाबा कहता है, चाहे सो पुरुषार्थ अर्थ चाहे सेवार्थ, अगर हम करते हैं,
सो पुरुषार्थ अर्थ करते हैं तो भगवान की इष्टा मदद, दुआएं, शक्तियां सब मिलती है। सेवा अर्थ करो तो भगवान इतनी सुंदर टचिंग देता है, इतनी सुंदर प्रेरणाएं देता है, इतनी मदद देता है कि सर्विस में 100% सफलता मिल जाती है। जैसे बाबा ने कहा वैसे करो तो, तुरंत आज्ञा की पालना करो तो आपका भाग्य बढ़ता जाता है होमवर्क करने से। इसके बाद है आपके चलन और चेहरे से सेवा स्वतः होती रहेगी। देखो, आप क्लास करके जब उठते हो, अगर मन में आपने होमवर्क नहीं लिया है तो आपके मन में जरूर व्यक्त बातें याद होंगी, व्यक्त दुनिया की बातें याद होंगी। और जब तक आप घर पहुंचोगे तो क्लास के बाद अगर होमवर्क नहीं लेते हैं तो जब तक आप घर पहुंचते हैं तब तक आपकी स्थिति व्यक्त बन जाती है। अर्थात जिस भान में होते हैं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, बाप हूं, सास हूं, बहू हूं, जो देह का भान होता है वो फुल इमर्ज हो जाता है। और रिजल्ट ये होती है कि आप जब घर पर पहुंचते हैं और कोई काम गलत हो गया है या किसी को आपने बोला था ठीक से नहीं किया तो आपको गुस्सा आ जाएगा। अगर आपको गुस्सा आ गया तो क्या लौकिक परिवार वालों को ये कह पाओगे कि चलो आश्रम पर वहां भगवान का ज्ञान सुनाया जाता है? कह सकोगे? परिवार वालों का कल्याण कर पाओगे? नहीं ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि मन को होमवर्क नहीं दिया है। अगर मन को होमवर्क दे रखा होता तो आपके अंदर सहन शक्ति, गंभीरता, रमणीकता, ईश्वरीय रुहाब स्वतः ही आपके चेहरे पर होता। आपकी चाल और चलन स्वतः उनको बाबा की तरफ आकर्षित करती। आप अगर कहते तो मानने के लिए तैयार हो जाते। चलो ड्रामा में उनका बीके बनने का पार्ट ना भी हो तो भी आपको बहुत महानता की दृष्टि से देखेंगे, मानेंगे, अगर आप होमवर्क स्वयं को देकर रखो तो। इसके बाद होमवर्क करने से भगवान के द्वारा वरदान की प्राप्ति होती है। जो बच्चा होमवर्क करता है वो भगवान के वरदान के अधिकारी स्वतः बन जाता है। जैसे साकार बाबा के समय एक बार बाबा ने क्लास में सबको एक पॉइंट पर कुछ लिखने के लिए बोला
और बोला सुबह सब बाबा को दिखाना कि क्या आपने लिखा है। तो जब क्लास पूरा हुआ, जैसे सब कमरे में गए, लाइट चली गई। तो जब लाइट चली गई तो लिखेंगे कैसे? सब सो गए। लेकिन जगदीश भाई कमरे से निकल करके बाहर गए। जो रोड लाइट जल रही थी, उस रोड लाइट के नीचे बैठ करके लिखा। और जब सुबह बाबा ने पूछा किसने होमवर्क किया, जो बाबा ने काम दिया था किसने किया, तो सबने यही कहा बाबा सुबह लाइट चली गई थी रात को, सुबह क्लास में आ गए इसलिए नहीं लिख पाए। जगदीश भाई ने कहा बाबा हमने लिखा है। उसी समय बाबा ने जगदीश भाई को संजय का, विद्यापति का, गणेश का जो टाइटल है, बाबा ने उसे वरदान में दे दिया। किस आधार से मिला? होमवर्क। जो बाबा ने कहा वो किया, बाप के वरदान का अधिकारी बन गया। लौकिक में भी देखो, जो काम आप बच्चे को कहो वो उस समय न करे, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना। मान लो आपको अभी जरूरत है पानी पीने की, आप उसको बोलो पानी ले आओ। उस समय वो पानी, एक गिलास पानी चाहिए, नहीं लाए। बाद में वो मटका भर के ले आए। किस काम का? आप खुश होंगे? जब प्यास लगी थी तब पानी नहीं दिया, बाद में ढेर सारा ले आया, क्या करेंगे? तो बाबा जो श्रीमत जिस समय देता है, उस समय करने से बाप के द्वारा वरदान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद बाबा हमेशा कहता है कि अगर आप होमवर्क रखो तो बाप समान जल्दी बन जाओगे। जैसे देखो, हम सब अपने मन को खाली छोड़ देते, होमवर्क नहीं देते। अगर मन को खाली छोड़ दिया, कुछ काम नहीं दिया, जो बाबा ने कहा है वो नहीं दिया, तो खाली मन क्या करेगा? क्या कहावत है? खाली मन शैतान का घर, शैतानी करता है। अगर आप रोज मुरली के बाद जो बाबा ने होमवर्क दिया वो मन को दे दो, और एक पॉइंट पर अगर आप 10-12 घंटा जो भी समय होता है उस पर अगर अटेंशन दे दो, तो वो पॉइंट आपकी बन जाएगी या नहीं? स्वरूप में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट स्वरूप में ले आओ तो 30 दिन में 30 पॉइंट आ जाएगी। आपको संपूर्ण बनने में देर लगेगी? लगेगी संपूर्ण बनने में देर। लेकिन गलती क्या हमारी? होमवर्क नहीं देते हैं मन को। जो बाबा ने होमवर्क दिया उसको हम करते नहीं। तो आज्ञा की अवज्ञा का दंड अलग,
और व्यर्थ का बोझा अलग। पुराने संस्कार और पक्के होते जा रहे, क्योंकि जितना व्यर्थ संकल्प चल रहा है, व्यर्थ का संस्कार पक्का होता जा रहा है, नुकसान ही होता जा रहा है। यही होमवर्क दो तो समर्थ का खाता बढ़ता जाएगा। जैसे आज की मुरली थी, आज की मुरली कितनी अच्छी मुरली थी। इसमें अगर आप होमवर्क ले लो तो जो हम ब्राह्मणों का लक्ष्य है, क्या? बाप समान बनना। और बाबा ने आज की मुरली में कहा, बाप समान बनने के लिए, क्योंकि बच्चे चाहते हैं बाप समान बने, और बाप क्या चाहता है? मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंचे बने, अपने से भी ऊंचा बनाना चाहता है। तो बाबा ने कहा, अगर बाप समान बनना चाहते हो तो 3 बातें आज बाबा ने कहा, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ। जो बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आपको दिया है, वो था लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट। सुना है मुरली। अब क्या इसको होमवर्क में लिया कि सारा दिन हम इन 3 बातों के स्वरूप बने? लाइट अर्थात जो ज्ञान से हमें रास्ता मिला, प्रकाश मिला, उस लाइट या प्रकाश के रास्ते से हम आगे बढ़े या ज्ञान को भूल गए? क्योंकि ज्ञान इस लाइट है, प्रकाश है, रास्ता बताता है। तो बाबा ने कहा, कहीं ऐसे तो नहीं माया धूल डाल देती है? अर्थात बाप की बात भूली, जो बाबा ने मुरली में बताया भूला। यही तो है माया के द्वारा आंखों में धूल पड़ना। तीसरा नेत्र है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि धूल पड़ गई। बाबा कहता, जैसे दुनिया में कुछ कर्फ्यू लगता है, कुछ ब्लैक आउट करते हैं, या कुछ हंगामा होता है तो अश्रु गैस छोड़ते हैं, जिससे दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान को हम लाइट के रूप में प्रयोग नहीं किया, और फिर ज्ञान हमें रास्ता बताता है कि माइट कैसे लो, बाबा से शक्ति कैसे लो। वो बाबा ने हमें मुरली में बताया। कैसे निरंतर योगी बनो, कैसे बाप से आपका निरंतर कनेक्शन रहे, ये बाबा मुरली में बताया। क्या हम उस विधि को अपनाया कि निरंतर बाप से माइट लेते रहें? क्योंकि लाइट है, लेकिन अगर शक्ति नहीं है तो हम चल नहीं सकते। इसलिए माइट की बहुत आवश्यकता है। और क्या डिवाइन इंसाइट अर्थात तीसरा नेत्र खुला रहा? तीसरे नेत्र के द्वारा रॉन्ग राइट, सत्य असत्य की परख सहज कर सकते। अगर सत्य मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं तो गॉड ट्रुथ,
भगवान को सबसे प्रिय सत्य है। तो ऐसा बच्चा भगवान के समान स्वतः बच जाएगा। तो जिस आत्मा ने इस होमवर्क को लेकर आज सारा दिन अटेंशन दिया होगा, वो स्वयं की बहुत ऊंची चढ़ती कला तो क्या, उड़ती कला का अनुभव अवश्य किया होगा। क्योंकि जब बाबा कोई चीज कहता है तो उसको धारण करने की शक्ति स्वतः ही उसी समय दे देता है। और डिवाइन इंसाइट, तीसरा नेत्र आप हमेशा खुला रखो, ज्ञान का तीसरा नेत्र। इस तीसरे नेत्र से सत्य मार्ग पर बढ़ते रहोगे। अब यह तीनों बातें, लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट, यह तीनों बातें सारा दिन हमारी धारणा में आ जाए, इसका आधार बाबा ने बताया था अमृत बेला। अमृत बेले को ब्राह्म मुहूर्त भी कहते और अमृत बेले को ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते, दोनों है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्मलोक निवासी, क्योंकि अमृत बेले बहुत पीसफुल वायुमंडल होता है। तो शांति धाम में शांत स्वरूप की स्थिति बनाना सहज हो जाएगा। ब्राह्म मुहूर्त और ब्रह्मा मुहूर्त, ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात जैसे ब्रह्मा सृष्टि की आदि करता है, ऐसे आपका भी रोज अमृत बेला ब्रह्मा बाप के समान अपने दिनचर्या की आदि करो, शुरुआत करो। क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ कर्म अच्छे मुहूर्त में किया जाता है, और सबसे अच्छा मुहूर्त या बेला कौन सा है? अमृत बेला। तो अमृत बेला हमारा समर्थ बने, इसका आधार क्या है? क्यों बाबा अमृत बेले पर जोर दे रहा है कि अगर अमृत बेले यह करो तो यह धारणा में आ जाएगा। हम किसी समय भी योग करके धारण कर सकते हैं, लेकिन अमृत बेले पर जोर क्यों दे रहा है? क्योंकि अमृत बेले योग में 7 प्रकार की प्राप्तियां हैं जो और किसी समय योग में नहीं है। योग से सदा प्राप्ति है, लेकिन 7 प्रकार की प्राप्ति सिर्फ अमृत बेले योग में, वो और किसी समय योग में नहीं मिलती। तो वो 7 प्राप्तियां जो अमृत बेले कर सकता है, उसके लिए सब कुछ धारण करना सहज है। वो 7 प्रकार की प्राप्ति, पहला है वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान होता है। दूसरा है आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, फ्रेश माइंड है। तीसरी बात है कि अमृत बेले कोई
लौकिक या अलौकिक कार्य नहीं है जिससे बुद्धि नीचे आए। चौथा फायदा, आज्ञा की पालना का फल आशीर्वाद मिलता है, बाबा का आशीर्वाद। पांचवा फायदा है, जो अमृत बेले जब से ब्राह्मण बना और अब तक जिसने अमृत बेले का योग मिस नहीं किया है, वो वन में अवश्य आएगा। ये अमृत बेले की बहुत बड़ी प्राप्ति है। सृष्टि के आदि से वन में अवश्य आएगा। छठी प्राप्ति है, अमृत बेले ब्रह्मा मां जिन बच्चों का ब्रह्मा मां से स्नेह है, ऐसे बच्चों को ब्रह्मा मां वतन में इमर्ज करके इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है। ये विशेष खातरी अमृत बेले ब्रह्मा मां करती। जैसे लौकिक में मां बच्चे को सुबह सुबह खिला के समर्थ करती है, ऐसे ब्रह्मा मां करती है। अमृत बेले शिव बाबा ज्ञान सूर्य बनकर सब बच्चों की शक्तियों की, वरदानों की किरणों के द्वारा पालना करता है। किरणों के द्वारा शक्तियां भरता है। ये अमृत बेले विशेष शिव बाप करता है। इसके बाद सातवीं बात, अमृत बेले ब्रह्मा मां का रूप बड़ा स्नेही रूप होता है। उस समय आप ब्रह्मा मां से अमृत बेले स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो, उस समय ब्रह्मा मां से खिंचवा सकते हो। उस समय हिसाब किताब का रूप नहीं है कि इस बच्चे का यह कर्म है, इसलिए इसकी तकदीर ये है, या इसका भाग्य इतना ही है। नहीं, उस समय स्नेही रूप है। जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो, खिंचवा सकते हो। आधार है स्नेह। इधर शिव बाबा का रूप, अमृत बेले का रूप भोले भगवान के रूप में होता है। उस समय धर्मराज का रूप नहीं होता है, भोला भगवान होता है। उस समय आप शिव बाबा से स्नेह के आधार से अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, अपने पाप कर्मों की क्षमा ले सकते हो। उस समय भगवान भोलानाथ के रूप में है, आपके सभी पापों को क्षमा कर देगा। बहुत बड़ी बात है ये। जिस पाप के खाते को खत्म करने का कितना योग लगाना पड़ता है, और वो स्नेह के आधार से अमृत बेले शिव बाप से क्षमा ले सकते हो। इतनी प्राप्ति
प्राप्तियां अमृत बेले है। पहली बात है, वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान होता है। सतो प्रधान वायुमंडल का प्रभाव मन बुद्धि पर अवश्य पड़ता है। जो ज्ञानी नहीं हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, वो भी आत्मा सुबह 4 बजे पाप कर्म करते ही नहीं। कोई भी चोर चोरी करने वाला 4 बजे के पहले करेगा, 4 बजे बाद नहीं करेगा। टोटल उसकी बुद्धि बदल जाती है। इतना वायुमंडल का प्रभाव है। और देखो, कोई बीमार हो तो अनुभव होगा, सारी रात नींद ना आई हो, लेकिन सुबह 4 बजे नींद अवश्य आ जाती है। इतना सतो प्रधान वायुमंडल है, इतना प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है। तो उस समय अगर आत्मा अटेंशन दे दे तो सतो प्रधान वायुमंडल का प्रभाव सतो प्रधान स्थिति बनाने में बहुत मदद दे देगा। नींद सतो प्रधान होनी चाहिए। सोकर उठो तो नींद सतो प्रधान हो, तो माइंड फ्रेश होगा। सतो प्रधान नींद का आधार है। रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट देकर और बाबा की याद में बाप की गोदी में सो जाओ। अगर बाबा की गोदी में सोए तो नींद बहुत अच्छी आएगी और आपका माइंड फ्रेश रहेगा। सुबह उठते ही बहुत फ्रेशनेस अनुभव होगी। और जब माइंड फ्रेश है तो फ्रेश माइंड से बाबा को याद करना बहुत सहज हो जाएगा। तो अमृत बेले इन 7 प्रकार की प्राप्तियां हैं। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे अमृत बेले को महत्व नहीं देते हैं, आकर बैठ भी जाते हैं, लेकिन उस अटेंशन से बाप को याद नहीं करते। अगर उस अटेंशन से याद करो तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। पता है, इतनी प्राप्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात, 1-1-1 में आ जाओगे। जैसे कल के मुरली के वरदान में था, लक्की और लवली था, और एक है समय की पुकार। समय की पुकार 71 की मुरली में देख लेना। बाबा ने उसमें कहा था कि जो बच्चा यहां जितनी देर से उठता है, 4 बजे के बाद, जो बच्चा जितनी देर से उठता है, सतयुग में उतनी देर से आएगा। जो बच्चा यहां जितना घंटा लेट उठता है, सतयुग में उतना जन्म कम होगा। यहां घंटा वहां जन्म। और जो अमृत बेले 4 से 5 योग करता ही नहीं है, वो सतयुग में आएगा ही नहीं। कितना अमृत बेले का प्रभाव है। इसलिए जो बाबा ने कहा, अमृत बेले के महत्व को समझो और उस विधि से अमृत बेले को
सफल करो, तो जिसने ये 7 प्रकार की प्राप्तियां अमृत बेले कर लिया, वो आत्मा कितनी समर्थ बन जाएगी। इसलिए जो बाबा ने होमवर्क दिया, आज सुबह उस होमवर्क को अपने अंदर रखकर अमृत बेले को पावरफुल बना लो। लाइट, माइट, डिवाइन इंसाइट, इन तीनों के स्वरूप बन जाओ, तो बाप समान बनने में देरी नहीं लगेगी। सहज आपकी चाहना और बाप की चाहना बाप समान बन जाएं, इस होमवर्क के द्वारा सहज वो प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।